कर लेना स्टार्टिंग से यूनिट 3 फिर, यस मैम कर लेते। क्योंकि ये अब गुरकीरत को क्या हुआ, क्योंकि यूनिट 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैं यूनिट 3 एक बार फिर से स्टार्ट करवा रही हूँ। पहले मैंने जो कराया था वो मैंने बीच में से इसलिए मतलब लास्ट लास्ट में करा दिया था, क्योंकि फाइनल ईयर की भी एक लड़की पढ़ती है ना तुम्हारे साथ, उसका एग्जाम था, उसको आया था परेटो एफिशिएंसी पे, पता है क्वेश्चन, जो हमने लास्ट क्लास में परेटो एफिशिएंसी वाला नहीं किया था, वही डायग्राम आया था उसे। यस मैम, एक इम्प्रूवमेंट होती है और एक का। हाँ वही आया था कि परेटो एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करो इन इन डायग्राम, यही आया था सारा। हाँ चलो अब देखो, तो यूनिट 3 जो है दैट इज बेस्ड ऑन 2x2x2 इकोनॉमी, ठीक है। और 2x2x2 इकोनॉमी का मतलब होता है, ये जो पहले वाला 2 है दैट स्टैंड्स फॉर टू गुड्स, कि देयर आर टू गुड्स इन इकोनॉमी, ठीक है। देयर आर टू कंज्यूमर्स इन इकोनॉमी एंड देयर आर टू इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। अब दो गुड्स दो कंज्यूमर्स, मतलब हर कंज्यूमर दो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और जो प्रोडक्शन हो रही है गुड्स की, जैसे एक्स की प्रोडक्शन और वाई की प्रोडक्शन में दो इनपुट्स लग रहे हैं, एक लेबर और दूसरा कैपिटल, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे 2x2 इकोनॉमी का मतलब है कि हमें दो कंज्यूमर्स के साथ पढ़ना है, और दो कंज्यूमर्स इन गुड्स को कैसे ट्रेड कर रहे हैं आपस में, पहले हम ये पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि दो कंज्यूमर, दो मतलब इकोनॉमी में हर पर्सन कंज्यूमर भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है। आप जब कुछ कंज्यूम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ प्रोड्यूस भी कर रहे होगे, ठीक है। तो वो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ये दो गुड्स बना रहे हैं एक्स और वाई, और दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। अच्छा, अगर हम दो गुड्स एक्स एंड वाई के कॉम्बिनेशंस ग्राफ पे शो करें तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सा ग्राफ है जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को शो करता है? मैम उसको क्या कहते हैं? हाँ, उस ग्राफ को क्या कहते हैं? डिफरेंस का। एडजवर्थ फॉक्स। इंडिफरेंस कर्व। आई सी। अच्छा सॉरी। हाँ ठीक है। और मतलब इंडिफरेंस कर्व जो होता है शोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, of two goods which gives same level of satisfaction, यूटिलिटी। या यूटिलिटी भी कह सकते हैं, सेटिस्फैक्शन या ओके मैम। यूटिलिटी टू कंज्यूमर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जब हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो एक कंज्यूमर का एक इंडिफरेंस कर्व बनता है, वो कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है और उसका एक आईसी बनेगा। पर यहाँ पे हमारे पास दो कंज्यूमर्स होंगे, तो हम उन दो कंज्यूमर्स का क्या कहते हैं, मतलब हमें दो टाइप के आईसी पढ़ने पड़ेंगे, एक कंज्यूमर पहले वाले का फिर दूसरे वाले का भी, ठीक है। अब यही हम अगर लेबर एंड कैपिटल के कॉम्बिनेशंस बनाए तो उस ग्राफ को क्या बोलते हैं? सुना है? ये लास्ट सेमेस्टर था तुम्हारा, एम एम एमपीएल। आइसोकॉन्ड्स। ऐसे कौन सा है? आइसोकॉन्ड्स भी ऐसे मैम ही एक बनते हैं। बात पूछनी है, आप हाँ इसको भी स्कैन करके भेज दोगे जैसे फिर इसके नोट्स हम लिख लेंगे बाद। हाँ ठीक है, ऐसे कर लो, मैं भेज दूंगी सारा। हाँ ठीक है। तो लेबर एंड कैपिटल के कॉम्बिनेशंस वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आइसोकॉन्ड से, ठीक है। तो आइसोकॉन्ड क्या शो करता है? कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, विच, मतलब जितना तुम लिख सकते हो वो तो तुम लिख लो, बाकी मैं स्कैन करके भेज दूंगी, वो बीच में से लिख लेना, ठीक है। मतलब जो चीज तुम्हें लग रही है कि लिखने वाली है वो लिख लो, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड ठीक है। कैपिटल विच गिव्स सेम लेवल ऑफ, अब यूटिलिटी की जगह क्या आ जाएगा? लेबर कैपिटल हम किस लिए लगा रहे हैं? आउटपुट। वेरी गुड, विच गिव्स सेम लेवल ऑफ आउटपुट टू द प्रोड्यूसर, टू प्रोड्यूसर, ठीक है। समझ आ? अब देखो, तो यहाँ पे हम दो गुड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और दो कंज्यूमर्स को। जब हम एक गुड की बात करते हैं ना, सिंगल गुड, ठीक है, तो हम जब एक गुड की बात करते हैं और उसका हमने याद है माइक्रो में पढ़ा हुआ है कि एक कमोडिटी का इक्विलिब्रियम कब होता है?
जब डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं, इक्वल। इक्वल होते हैं, और MR इक्वल्स टू हाँ, MC। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर हम इक्विलिब्रियम जब में उसकी सेटिस्फेक्शन जो है सेटिस्फाइड हो जाती मैक्सिमम होती है और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन होती है, ठीक है, तब होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ये। और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कब होता है, एमआरएस, और बजट लाइन का स्लोप होता है माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई, ठीक है, ये तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। तो अब ये तो हमने सिर्फ एक कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के लिए लिखी है, ठीक है। अब हमने तो दोनों कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम देखना है, तो जब हम एक साथ दो कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम या मतलब मोर देन वन गुड या मोर देन वन कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जर्नल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तुम्हारे चैप्टर का ये नाम है, जर्नल इक्विलिब्रियम। जर्नल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम इन मार्केट्स ऑफ मोर देन वन गुड्स साइमल्टेनियसली, कि मतलब साइमल्टेनियसली जितने भी गुड्स हम पढ़ रहे हैं सबकी मार्केट इक्विलिब्रियम में है और सब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में है, समझ आया, ठीक है। और अगर हम मतलब साइमल्टेनियस, जर्नल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन market of more than one good or for more than one consumer, one consumer। और अगर हम एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं या हम एक ही गुड का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम इन मार्केट ऑफ वन सिंगल गुड, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स मैं पहले बता रही हूँ, फिर मैं प्रॉपरली एजवर्थ बॉक्स स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक है, समझ आया, कोई डाउट हम अभी तक जनरल Yes, ma'am. इक्विलिब्रियम मतलब जो प्रोड्यूसर है उसका भी आउटपुट सेटिस्फेक्शन पे और कंज्यूमर्स भी। नहीं, जर्नल इक्विलिब्रियम अभी हम यहाँ पे, जर्नल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब एक से ज्यादा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है, या एक से ज्यादा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में होते हैं, या फिर एक से ज्यादा गुड्स की मार्केट इक्विलिब्रियम में होती हैं, ठीक है, उसको जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और ये जनरल इक्विलिब्रियम हम अलग अलग पढ़ेंगे। अगर हम जनरल इक्विलिब्रियम इन कंजम्पशन में पढ़ेंगे, मतलब ये जनरल इक्विलिब्रियम ना हम दो वे से पढ़ेंगे, एक जनरल इक्विलिब्रियम इन कंजम्पशन, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो कंज्यूमर्स है वो इक्विलिब्रियम में है, और फिर हम पढ़ेंगे जनरल इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन, ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर्स वो इक्विलिब्रियम में है, समझ आया, तो हमें दो अलग अलग पढ़ने हैं, ठीक है। और इसको फिर हम बाद में कंबाइन भी करेंगे, बट जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब है एक से ज्यादा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होना, या एक से ज्यादा मार्केट गुड्स की मार्केट इक्विलिब्रियम में होना, या एक से ज्यादा प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम में होना, समझ आया। और जनरल इक्विलिब्रियम इन कंजम्पशन जो है वो हम इंडिफरेंस कर्व से पढ़ेंगे, ठीक है, उसके लिए हम इंडिफरेंस कर्व यूज करेंगे। और जनरल इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन के लिए हम आइसोकॉन्स यूज करेंगे। तभी मैंने तुम्हें आइसोकॉन्स की डेफिनेशंस बताई हैं, ठीक है, वो डेफिनेशंस बताने का पर्पस ये है क्योंकि हमें उनको यूज करके इनका इक्विलिब्रियम देखना है, समझ आया अब Yes, ma'am. क्या होता है जनरल इक्विलिब्रियम, क्या होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो ये छोटी छोटी जो टर्म्स है ना ये सब यूज होंगी। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं कि 2x2x2 इकोनॉमी क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि अब कंज्यूमर्स भी दो हैं, दो प्रोड्यूसर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं और दो ही गुड्स हैं, ठीक है, और आपस में एक्सचेंज होगा, ट्रेड होगा टू रीच इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब हम प्रोडक्शन में पढ़ेंगे तो आइसोकॉन्स यूज करेंगे, कंजम्पशन का पढ़ेंगे तो इंडिफरेंस कर्व्स यूज करेंगे, ठीक है, समझ आया ये। नेक्स्ट देखो, अब ये स्कैन करके भेज दूंगी मैं सारा, अगला देखो। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो परेटो एफिशिएंसी थी, क्या Yes, मैम, डेफिनेशन जिसमें थी, एक मैम इसमें एक इम्प्रूवमेंट कर रहा होता है और जो दूसरा होता है वो वर्स ऑफ हो जाता है। हाँ, मतलब परेटो एफिशिएंसी मतलब अगर आप एक पर्सन को बेटर ऑफ करते हो, ठीक है, तो दूसरा दूसरा वर्स वर्स ऑफ ऑफ होगा ही होगा, ठीक है। परेटो एफिशिएंसी के मतलब हम लोग एफिशिएंट पॉइंट पे थे। अच्छा, जैसे तुमने क्या कहते हैं वो पढ़ा है, पीपीसी पढ़ा है ना सबने, Yes, मैम. क्या होता है Yes, पीपीसी, ma'am.
बताओ। हम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स जो नहीं, प्रोड्यूसर कॉम्बिनेशन मैम ऑफ टू कॉम्बिनेशन गुड्स। ऑफ टू गुड्स होते हैं इसमें हाँ, जो जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है विद गिवन यस इनपुट्स। मैम ठीक है, तो ये जो ओके पीपीसी है ना, ये क्या शो करता है कि हम अगर एक्स को बढ़ाते हैं, अगर हम एक्स की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो वाई की प्रोडक्शन क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। और एक याद है यस तुमने मैम ये भी पढ़ा होगा कि पीपीसी पे सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, फुल्ली यूटिलाइज्ड। रिसोर्सेज मतलब इनपुट्स, ऑल इनपुट्स आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। मतलब जितने भी इनपुट्स हैं इकोनॉमी के पास वो सारे यूटिलाइज हो रहे हैं और उससे एक्स और वाई प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट पे हैं, ए पॉइंट पे, हम यहाँ से बी पॉइंट पे शिफ्ट करना चाहते हैं, एक्स की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, वाई की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज तो उतने ही हैं और पूरे यूटिलाइज हो रहे हैं, तो हमें रिसोर्सेज एक्स से वाई पे शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो मतलब ये ए और बी दोनों एफिशिएंट पॉइंट है कि मतलब हम एक्स बढ़ा रहे हैं तो एक्स की प्रोडक्शन बेटर ऑफ हो रही है, बट वाई कम हो रहे हैं तो उसमें हम वर्स ऑफ हो रहे हैं। समझ आया? तो पीपीसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, वो सारे एफिशिएंट पॉइंट्स को शो करता है, परेटो एफिशिएंट पॉइंट्स। ठीक है, पीपीसी कौन से पॉइंट्स को शो करता है? परेटो एफिशिएंट पॉइंट्स इन प्रोडक्शन। समझ आया या नहीं ये? तो परेटो एफिशिएंट का मतलब होता है व्हेन नो वन कैन बी मेक बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। मतलब आप किसी को भी बेटर ऑफ नहीं कर सकते जब तक आप दूसरे को वर्स ऑफ ना कर लो। ठीक है, तो किसी को बेटर ऑफ करने के लिए आपको वर्स ऑफ करना ही पड़ेगा। समझ आ? और यहाँ पे गुड्स भी हो सकते हैं कि हम अगर एक्स को बढ़ा रहे हैं तो इकोनॉमी एक्स में बेटर ऑफ हो रही है, वाई सैक्रिफाइस हो रहा है तो वाई में वर्स ऑफ हो रही है। क्लियर है परेटो एफिशिएंसी? यस मैम क्लियर। अब देखो, और परेटो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम्पल देखो। मैम अगर इसमें दोनों बेटर ऑफ होते हैं इसमें दोनों बेटर ऑफ होते हैं या फिर एक बेटर ऑफ होता है पर दूसरा वर्स ऑफ नहीं होता, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो अब देखो, एक बेटर ऑफ हो रहा है, दूसरा, या तो मतलब दोनों बेटर ऑफ हो रहे हैं, या फिर दूसरा नॉट वर्स ऑफ हो रहा है। ठीक है, समझा? एक बेटर ऑफ हो रहा है तो दूसरा भी बेटर ऑफ हो रहा है, या फिर दूसरा वर्स ऑफ नहीं हो रहा एटलीस्ट, तो उसको परेटो इंप्रूवमेंट बोलते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल पीपीसी के थ्रू देखो। ये मैंने पीपीसी बनाया, ठीक है, इसके अंडर जो पॉइंट्स आते हैं पीपीसी के अंडर, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ, ये सारे पॉइंट्स तो एफिशिएंट होते हैं पीपीसी के बाउंड्री पे। ठीक है, तो अगर मैं कोई अंदर यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ, यहाँ पे इतना एक्स प्रोड्यूस हो रहा है और वाई प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम रिसोर्सेज को बढ़ाएं तो क्या होगा? जैसे सपोज मैं इस पॉइंट से, ये जी पॉइंट है, जी से मैं बी पे मूव करूं तो क्या होगा? मैम दोनों मीन्स की वाई भी बढ़ेगा और एक्स भी बढ़ेगा। अगर हम जी टू बी जाएं तो एक्स भी बढ़ेगा, वाई भी बढ़ेगा, राइट? ठीक है, तो जब दोनों बेटर ऑफ हो जाएंगे तो परेटो इंप्रूवमेंट हुआ। और अगर हम जी से यहाँ ए पे जाएंगे तो मैम तो हमारा एक्स सेम रहेगा वाई बढ़ जाएगा। मतलब एक्स वर्स ऑफ तो नहीं हुआ? एक्स वर्स नो ऑफ तो मैम नहीं हुआ, तो जी से ए भी परेटो इंप्रूवमेंट है कि एक्स सेम है पर सी वाई भी भी बढ़ रहा है, तो वो भी परे, हाँ, और सी भी, सी अगर हम जी से सी पे जाएंगे तो वाई सेम रहेगा और सी एक्स में बढ़, वाई सेम रहेगा। राइट? समझ आया? तो ये यस सारे मैम पॉइंट्स जो हैं, मतलब जी से हम किसी भी पॉइंट पे जाएंगे वो सारे परेटो इंप्रूवमेंट के पॉइंट है, बट अगर हम पीपीसी के बाउंड्री पे किसी पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे तो परेटो एफिशिएंट है। एक सेकेंड ये नोट कर लो। हेलो,
हाँ समझ समझ रहे हो? आया परेटो यस इम्प्रूवमेंट मैम। कि नहीं? ये यस एग्जाम्पल मैम। क्लियर है आगे पीपीसी वाला? ठीक है, तो पीपीसी पे भी मतलब मैम अगर डी पे आएगा तो फिर वो होगा ना, हाँ अगर डी पे आएगा, अगर नहीं तो डी पे आएगा जी तो, से डी पे आएगा हाँ तो तो भी एफिशिएंट होगा। जी से डी पे आएगा तो भी क्या कहते हैं, एक्स की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बट मतलब एक्स की बहुत ज्यादा बढ़ेगी, वाई की थोड़ी कम होगी, तो इतना वर्स ऑफ नहीं होगा। एक्स की तो काफी मैम ज्यादा बढ़ उसको रही है क्या ना, कहेंगे हम, एफिशिएंट कहेंगे इम्प्रूव? इम्प्रूवमेंट ही कहेंगे। बाउंड्री पे जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ एफिशिएंट है, ओके मैम। अंदर से कोई भी आप पॉइंट पे जाओगे तो वो इम्प्रूवमेंट ही है। ठीक है मैम। समझ आया? एफिशिएंट, इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो अगर पेपर में मतलब ये आता है क्वेश्चन इसमें से ना, परेटो एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करो, परेटो इम्प्रूवमेंट को एक्सप्लेन करो, तो ये हमने एग्जांपल लिया था, बट हमने जितनी भी ये टर्म्स करी है ना, ये सारी टर्म्स हमें एजवर्थ बॉक्स के थ्रू पढ़नी है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें सबका मीनिंग समझा दिया कि क्या होता है जनरल इक्विलिब्रियम, क्या होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या कहते हैं, अब इसको हम करेंगे सबको एजवर्थ बॉक्स में। ठीक है, तो अब ये एजवर्थ बॉक्स क्या होता है? एजवर्थ बॉक्स होता है जो इंटरेक्शन को शो करता है, इंटरेक्शन बिटवीन टू कंज्यूमर्स या फिर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब ये कैसे कैसे शो करता है देखो। और एक और टर्म थी मैंने बताई थी, एंडोमेंट। एंडोमेंट क्या होता है? व्हाट इज एंडोमेंट? मैम जो बिफोर ट्रेड अमाउंट होता है कंज्यूमर्स के पास। क्या क्या, सॉरी। जो गिवन होता है हमें क्वेश्चन में हाँ कि एक्स के पास कितने और वाई के पास कितने। हाँ, तो एंडोमेंट होता है कि ऑलरेडी मतलब दोनों कंज्यूमर्स के पास उन गुड्स की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। ठीक है, चलो मैं इसका भी एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ एंडोमेंट का। देखो अब जैसे क्या कहते हैं हम लोग, हमारा जो टाइम है, ठीक है, हम लोग अपनी लेबर सप्लाई करते हैं, हम इनकम अर्न करने के लिए क्या करते हैं, लेबर सप्लाई अर्न कर मतलब अपनी मतलब वर्किंग आवर्स देते हैं, लेबर सप्लाई इज वर्किंग आवर्स। ठीक है, तो ये जो वर्किंग आवर्स है ना हमारे, ये हमारी एंडोमेंट है कि बिफोर गोइंग इनटू मार्केट, मतलब मार्केट में जाने से पहले हमारे पास, मतलब इनकम अर्न करने से पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारे वर्किंग आवर्स हैं। आई बात समझ? और हम इसको सप्लाई करेंगे और बदले में इनकम लेंगे। क्लियर है? तो ये चीज हम मतलब आगे पढ़ेंगे, लेबर सप्लाई, एंडोमेंट, ये सब कुछ, ये कॉन्सेप्ट हम सारा रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ भी पढ़ेंगे कि कैसे वर्कर्स अपने लेबर आवर्स सप्लाई करके इनकम लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमारे दो गुड्स हो जाएंगे, एक गुड हो जाएगा ये लेबर सप्लाई, दूसरा गुड हो जाएगा इनकम। ठीक है, बट यहाँ पे अभी के लिए हम उन गुड्स को सिर्फ एक्स वाई ले रहे हैं, या फिर हम उनको गुड 1 गुड 2 भी बोल सकते हैं। क्लियर है ये चीज कि नहीं? ठीक है, और जो यस हमारे मैम। पास क्वांटिटी ऑलरेडी एक्स और वाई की है, ठीक है, अब जैसे क्या कहते हैं, बिफोर गोइंग इनटू मार्केट, मतलब मार्केट में लेबर सप्लाई करने से पहले अगर हमारे पास थोड़ी इनकम ऑलरेडी है, चाहे इनकम हमें वो अपने पेरेंट्स से मिली है या फिर जैसे भी हमारे पास थोड़ी बहुत इनकम है, तो वो भी हमारी एंडोमेंट में आएगी। ठीक है, जब हम लेबर सप्लाई मार्केट में जाएंगे, मतलब जब लेबर मार्केट में एंटर करेंगे, तो लेबर मार्केट में जाके क्या होगा, हम लेबर सप्लाई यानी कि अपने वर्किंग आवर्स देंगे, तो हमारे पास अपने लिए आवर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, हम अपने वर्किंग आवर्स देंगे और हम बदले में इनकम लेंगे, तो हम ट्रेड करेंगे, ये ट्रेड है लेबर मार्केट के अंदर। ठीक है, तो हमारे वर्किंग आवर्स तो कम हो जाएंगे, मतलब हमारे पास जो टाइम है, हमारा जो लेजर टाइम है वो कम हो जाएगा, बट हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो इन दिस वे हम लेबर मार्केट में ट्रेड करते हैं। वही ट्रेड हमें एक्स वाई के थ्रू समझाना है अभी यहाँ पे। ठीक है, ये ऊपर वाला रियल लाइफ एग्जाम्पल है, जैसे मैंने पीपीसी का एग्जाम्पल लिया, बट ये वाला जो एग्जाम्पल है अभी जो हमने पढ़ना है, क्योंकि जो तुम्हारी बुक है ना हेल्वेरियन, जो इकोनॉमिस्ट है, उसने इसी वे में पढ़ाया है। ठीक है, उसने पहले एक्स और वाई के थ्रू ही पढ़ाया है, उसने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स नहीं लिए, तो तुम्हें भी पहले एक्स और वाई को लेकर ही पढ़ना है, फिर बाद में हम उस चीज को जब अप्लाई करेंगे तो फिर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे। आई बात समझ? यस मैम। ठीक है, तो अब देखो, तो अब यहाँ पे हमने दो गुड्स ले लिए एक्स और वाई। अब जो कंज्यूमर ए है उसके पास गुड 1 की, मतलब गुड 1 ले लेते हैं हम, ठीक है, गुड 1 की कुछ क्वांटिटी है, गुड 2 की भी कुछ क्वांटिटी है, बी के पास भी गुड 1 की भी कुछ क्वांटिटी है, गुड 2 की भी कुछ क्वांटिटी है। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे ऊपर छोटा सा ए लिख दिया, यहाँ छोटा सा बी लिख दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंडाउमेंट बोलेंगे।
ठीक है। तो एंडोमेंट क्या होता है, जो ए और बी के पास ऑलरेडी उन गुड्स की क्वांटिटी है बिफोर एंटरिंग इनटू मार्केट या बिफोर ट्रेड। समझ आया जपनीत, क्या होता है एंडोमेंट? क्या हुआ गुरकीरत, समझ आया? मैम आवाज पूरा आ नहीं, थोड़ा थोड़ा आया है। एंडोमेंट आवाज नहीं तो समझ आ आया रही है। तो बोलना नहीं चाहिए मैम, ना। मैं कोई क्या हुआ? समझ हाँ, ही रहा था। नहीं आया तो बताओ ना, दोबारा बता दूंगी मैं एंडोमेंट, क्योंकि एंडोमेंट समझ आना जरूरी है। मैम स्क्रीन गायब हो गई आपकी। मेरी स्क्रीन तो भाई शेयर्ड है। एक हम मिनट आ रुक, रही है, दिख रही है। तेरे नेटवर्क में इशू है कुछ। मेरे हाँ मेरे ख्याल से, क्योंकि एक देख मेरा तो मिनट। पूरा आ रहा है, मेरा नेटवर्क तो पूरा आ रहा है। अभी लास्ट क्लास अब में आ भी रही है मैम, बीच में हिल गई थी एकदम। अच्छा। अब आ रही है, बीच में हिल गई थी। मैं आपको ये कह रहा था कि मुझे एनवायरमेंट में ये तो समझ आ गया कि हमने मतलब जैसे हम्म जो हमारी लेबर सप्लाई होती है, मुझे जो नीचे का लिखा ना आपने, ये W1A और W2B, हम्म क्या? वो नहीं समझ आया था मेरे अच्छा को। ये क्या हमने ऐसे होता दो है? अलग अलग क्यों वो हाँ हो गया मैम एक्स का, जो गुड वन का W1X हो गया, W2Y हो गया। हाँ देख, अब यहाँ पे क्या है, हमने ना जो x है ना उसको हमने गुड 1 मान लिया, y को हमने गुड 2 मान लिया, क्योंकि तुम्हारी हाँ बुक जी, के यहाँ अंदर भी तक ना आ गया। ऐसे ही गुड 1 गुड 2 से लिया हुआ है, एक्स वाई की जगह उन्होंने गुड 1 ठीक गुड है 2 से ले रखा है। ठीक है। तो इसमें क्या है ठीक है कि ठीक है। अब बिफोर एंटरिंग इनटू मार्केट, मतलब जैसे हमारे पास हाँ लेबर जी मार्केट में एंटर करने से पहले कुछ अपने वर्किंग आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स ज्यादा है और हमारे पास इनकम कम है। ठीक है। ऐसे ही सामने दूसरी पार्टी होगी, कंपनीज जो हायर करेंगी, उनके पास लेबर कम है और इनकम ज्यादा है। तो ठीक ट्रेड है। कैसे होता है, हम उनको अपनी लेबर सप्लाई देते हैं, वो हमें इनकम देते वो हैं। हमें पैसे देते हैं। यही हाँ होता है जी ना ट्रेड, मतलब ये भी एक ट्रेड ही है। हाँ जी। तो ऐसे ही उस ट्रेड को ना, इसने मतलब वो तो एक रियल लाइफ एप्लीकेशन है, उस ट्रेड को इकोनॉमिस्ट जो है हेल्वेरियन, उसने दो गुड्स के साथ समझाने की कोशिश की है। और वो कह रहा है कि यहाँ पे जो दो कंज्यूमर्स हैं ए और बी, उनके पास हम्म। मार्केट में एंटर करने से पहले ऑलरेडी गुड 1 और गुड 2 की कुछ क्वांटिटी है। ठीक है। और ठीक है। इस क्वांटिटी को वो आपस में ट्रेड करेंगे, और वो क्वांटिटी कैसे है, और उस क्वांटिटी को हम एंडोमेंट बोलते हैं। अब जैसे सपोज ये जो ए है ना, उसके पास जो गुड 1 गुड 2 की क्वांटिटी है वो हाँ जी W1A W2A है। ठीक है। जैसे सपोज ऐसे ले लेते हैं हम, ये इसके पास गुड 1 की 25 यूनिट्स है, ठीक है, और गुड 2 की 10 यूनिट्स है ए के पास। तो ए के ठीक है। पास गुड 1 ज्यादा है और गुड 2 हम्म। कम है, तो वो बी के साथ ट्रेड कर सकता है। ठीक है। अब सपोज बी के पास ऐसे है, बी के पास गुड 1 की 15 यूनिट्स है, ठीक है, और ठीक गुड है 2 की 30 यूनिट्स है, तो आपस में दोनों ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। है ना। मतलब ए के पास गुड 1 ज्यादा है, गुड 2 कम है, बी के पास गुड 1 कम हम्म। है, गुड 2 ज्यादा है। हाँ जी ठीक मैम, है। अब तो जैसे मुझे यहाँ तक समझ आ गया। आपने हम्म अभी बोला था कि वो जैसे अगर हमारे मतलब पेरेंटल इनकम है, जो हमारे हाँ मतलब पेरेंट्स ने हमें पैसे दिए वो है, तो हाँ मैम हम जो हम ये गुड्स देख रहे हैं, ये हम्म हम बार्टर सिस्टम की तरह देख रहे हैं या फिर हम कुछ अभी भी हो सकता है, वो मॉनेटरी टर्म्स में हो सकता है? अभी हम बार्टर सिस्टम की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो ठीक है, मतलब जो कि भी वो मतलब ये, गुड्स है। हाँ वो गुड्स हैं, क्योंकि जो ये हमें ठीक मॉडल है। पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, एजवर्थ बॉक्स एक हाँ जी मॉडल है जस्ट टू सिंप्लीफाई द आइडिया कि कैसे ट्रेड होता था जब बार्टर सिस्टम था। ठीक है। तो वो उस चीजों को समझाने के ठीक है लिए वो ठीक है। है तो मतलब तुम्हें उसी के ठीक अकॉर्डिंग है मैम। पढ़ना है कि वो क्या कह रहा है, उसने इसको कैसे समझाने की कोशिश की है। ठीक है। तो हम इसको रियल लाइफ में भी अभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि ये जो हेल्वेरियन इकोनॉमिस्ट है, ये इस एजवर्थ बॉक्स को कैसे समझा रहा है हमें, और इसका क्या कहना है, दैट्स इट। हमें अपनी वो नहीं देनी है, समझ आई बात? हमें उसका पढ़ना ठीक है है कि वो मैम। क्या कहना चाहता है। क्लियर है? तो उसने जिस तरीके से हमें समझाया है ना, हमें वो चीज समझनी है, दैट्स इट। ठीक है। आया समझ? ठीक है। यस मैम, आ गया। तो वो कह रहा है कि ठीक है मैम, जो आ गया। कंज्यूमर्स हैं दो, उनके पास कुछ एंडोमेंट्स हैं, ठीक है, और वो उन एंडोमेंट्स को लेके जब मार्केट में जाएंगे तो दे कैन ट्रेड, वो ट्रेड कर सकते हैं, और ट्रेड करके उसके बाद वो फाइनली अपनी कंजम्पशन को मैक्सिमम कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, जैसे भी वो ट्रेड करना चाहे। ठीक है। तो अभी सिंपल आइडिया ये है। अब देखो, तो अभी हमारे पास है, अच्छा अगर हम दो ही कंज्यूमर्स मान रहे हैं इकोनॉमी में कि दो ही लोग हैं, तो गुड 1 की टोटल सप्लाई कितनी है, टोटल सप्लाई ऑफ 40 गुड 1? हम्म 40 40। और टोटल सप्लाई ऑफ गुड 2
बाई चांस वो भी 40 है, ठीक है, दोनों 40 हैं। तो जब हम अपना एजवर्थ बॉक्स बनाएंगे, अब हमें क्या बनाना है, एजवर्थ बॉक्स। जब हम एजवर्थ बॉक्स बनाएंगे तो उसकी जो ये लेंथ और विड्थ होगी वो 40-40 होगी। देख अब गुरकीरत ये समझ ले, ये है ओरिजिन कंज्यूमर हाँ जी। ए का, ये ओरिजिन है कंज्यूमर बी का, दो कंज्यूमर्स है ना, ठीक है। तो हाँ जी। यहाँ हर कंज्यूमर के पास दो एक्सेस होते हैं जब वो दो गुड्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ से हमने देखना है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये कंज्यूमर ए के लिए है, यहाँ पे गुड 1 है और वाई एक्सेस पे गुड 2 है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अपनी कॉपी को उल्टा करना है, ठीक है। कॉपी को उल्टा करोगे ना जब, तो फिर तुम बी के लिए बना दोगे, और जब दोनों के एक्सेस को जोड़ दोगे तो बॉक्स बन जाएगा। ठीक है। समझ आया, क्लियर है। तो ऊपर हाँ से जी। हमें बी के लिए देखना है, बी के लिए एक्स एक्सेस ये है, इस पे गुड 1 है, और बी के लिए वाई एक्सेस ये है, इस पे गुड 2 है, और बी का ओरिजिन ये है। क्लियर है ये चीज। हाँ जी मैम। मीन्स कि x के सामने x, y के सामने y। वेरी गुड, हाँ, एक्स के सामने एक्स, वाई के सामने वाई, ठीक है। अब तो इस जो बॉक्स की पूरी हमारी लेंथ और ब्रेथ होगी वो 40 होगी, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में 40 पे खत्म होगा, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 40। ऐसे यहाँ पे भी 10, 20, 30 और ये लास्ट वैल्यू इज 40, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर क्या कह रहे हो, ये पॉइंट्स लिखने होते हैं बाहर। देखो अगर तो तुम्हें कोई न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, तो तुम्हें ये पॉइंट्स लेकर बनाना होगा एजवर्थ बॉक्स। बट अगर तुम्हें कोई न्यूमेरिकल नहीं आता और तुम्हें सीधा जैसे जब हम इको ऑनर्स वगैरह को पढ़ाते हैं ना, तो उनको तो न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, तो उनको ये एजवर्थ बॉक्स वगैरह बनाने भी पड़ते हैं। तुम्हें आएगा तो सिर्फ एजवर्थ बॉक्स बनाना, उनको तो इससे भी हायर लेवल पे आता है, ठीक है। तो उनको न्यूमेरिकल्स आते हैं, तुम्हें अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो तुम्हें ये पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट्स मैंने समझाने के लिए लिखे हैं। समझ आया कि बॉक्स बनता कैसे है, क्लियर है। तो बॉक्स क्या शो करता है कि टोटल गुड 1 और गुड 2 कितना अवेलेबल है दोनों के लिए, दोनों कंज्यूमर्स के लिए। आया समझ, यस मैम। ठीक है। अब देखो तो कंज्यूमर ए के पास क्या एंडोमेंट थी, 25 और 10 है ना। हाँ जी मैम। अब हाँ जी, देखो 25 और 10। हाँ 25 और 10, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम्म। 25 और 10 को ऐसे प्लॉट कर देते हैं, ये ए का एंडोमेंट पॉइंट है 25 और 10, ठीक है। ये कंज्यूमर ए के लिए एंडोमेंट पॉइंट है। बी के पास क्या थी, बी की एंडोमेंट कितनी थी, 15 और 30। 15 और 30। 15 और 30। 15 और 30 है ना। तो हम हाँ उसके जी। लिए भी अब ऐसे ही प्लॉट कर लेते हैं, तो ये 10, ये 20, ये 30 और ये पूरा 40 हो जाएगा बी के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो 15 और 30 कह रहे हो ना, तो देखो अब यहाँ जब हम बी के लिए स्टार्ट करेंगे तो उसका यहाँ से 15 इधर आएगा, ये 15 होगा बी के लिए, है ना। उसका यहाँ से उल्टा स्टार्ट करना है ना, ओरिजिन ये है उसका। अरे यार समझ आया क्या बोला मैंने, तो उसका 15 यहाँ आएगा और 30 कहाँ मैम आएगा, मीन्स कि पूरा बॉक्स कवर हो जाएगा दोनों। हाँ, और ये उसका 30, तो मतलब बी का एंडोमेंट पॉइंट भी यही आएगा। मतलब एक मिरर इमेज है, ए के लिए देखोगे तो 25-30 है, बी के लिए देखोगे तो 15-30 है, ठीक है। तो ये दोनों का एंडोमेंट पॉइंट है डब्ल्यू, क्लियर है कि मतलब इतनी उनके पास ऑलरेडी है गुड 1 और गुड 2 की क्वांटिटी। समझ आया बॉक्स कैसे बनाना है। बताओ कोई डाउट इसमें। मैम जैसे यहाँ तो ये मतलब बीच में जैसे कनेक्ट हो गया, ये हर बार होगा ही होगा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि देखना दो ही तो कंज्यूमर्स हैं, तो अच्छा हमने 40-40 का लिया, ठीक है ठीक राइट, है। तो हाँ, दोनों का और ऐड हमने करके बॉक्स डिफरेंस भी तो बनेगा, 40 का लिया। हाँ, और दोनों का ऐड ठीक है करके ही तो ठीक है। बॉक्स का हाँ बनेगा ना पूरा लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। ठीक तो है मैम, ठीक आधा है। इसके पास होगा, मतलब कुछ इसके पास होगा, बाकी 40 में से बचा हुआ उसके पास होगा। जैसे टोटल 40 है तो गुड 1 ए के पास जी 25 मैम। है तो बी के पास 15 है, हाँ तो जी। टोटल 40, हम्म। ठीक है। ऐसे ही जो गुड 2 है, ए के पास 10 है, बी ठीक के है पास मैम। 30 है, तो टोटल 40। तो हमेशा ऐसे ही बनेगा ये एंडोमेंट पॉइंट, ओके मैम। समझ आ। अब देखो, अब
ये तो एंडोमेंट की बात हो गई। ओहो शिट, आगे चला गया, वेट। इसकी ना मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगी, ये मैंने रिकॉर्ड तो कर ही लिया है, ठीक है, तो तुम रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, मतलब तुम्हें कोई डाउट वाउट आएगा तो देखो। अब तो अब इसके बाद क्या है, हमने एंडोमेंट को W से शो डिनोट करना है। अब आती है कंजम्पशन। ये कंजम्पशन वाले जो पॉइंट्स है, कंजम्पशन पॉइंट्स, ये शो करेंगे कि एक्चुअली में A और B, गुड 1 गुड 2 को कितना कंज्यूम करना चाहते हैं। और कंजम्पशन पॉइंट्स को ऐसे लिखना है, X1A, X2A, ये A का कंजम्पशन पॉइंट है, ठीक है। फिर उसके बाद X1B और X2B, समझ आया, ये कंजम्पशन पॉइंट्स हैं। और ये कैसे आते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये तब आते हैं जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। देखो अब ये कंजम्पशन पॉइंट्स जो है ना, सपोज ए का जो कंजम्पशन पॉइंट है वो है मान लो 20, और गुड 2 के लिए उसका 10 था ना, गुड 2 के लिए उसका 15 है, ठीक है। और बी जो है, बी का कंजम्पशन पॉइंट है, ये भी 20 है, 15, यस मैम। ठीक है। और ये उसके पास कितना था, गुड 2 कितना था वो बी? 25 था। यस हाँ, मैंने कंजम्पशन पॉइंट्स बोले 25। हैं, एंडोमेंट नहीं बोले, अच्छा कंजम्पशन पॉइंट्स बोले हैं, ठीक है। तो दिस इज 20 और 15, और ये अब 20, मतलब पहले वो एंडोमेंट पॉइंट्स थे, वो सप्लाई थी। कंजम्पशन पॉइंट्स डिमांड को शो करते हैं कि उनको एक्चुअली में कंज्यूम कितना करना है, ठीक है, ओके ठीक है। समझा। तो हाँ इसके जी पास अब इसको मतलब जो इसके पास कितना था, ये 15 था ना बी के पास। तो अब देखो, तो ये उनके कंजम्पशन पॉइंट्स हैं। अगर हम इनको प्लॉट करें कंजम्पशन पॉइंट्स को, 20 और 10, पहले हम 20 को प्लॉट करते हैं। कंज्यूमर ए को कितना कंज्यूम करना है, गुड ए, गुड 1, ये X1A है, हाँ जी ठीक है। ये उसका W1A था, मतलब कंज्यूमर ए के पास गुड 1 ज्यादा था पर उसको कंज्यूम कम करना है, राइट। समझ आया मैंने क्या बोला कि नहीं? नहीं, मैं एक बार रिपीट कर दूं। देखो कंज्यूमर ए जो है उसके पास जो गुड 1 था वो 25 यूनिट्स थी, ठीक है, पर उसको कंज्यूम कितनी करनी है, उसको 20 ही कंज्यूम करनी है। तो मतलब उसके पास एक्स्ट्रा है ना, इसको बोलेंगे हम हाँ एक्सेस जी सप्लाई, ठीक है। समझ आ? हाँ जी अब आ गया। तो जो अपनी 5 यूनिट्स हैं उसे एक्स्ट्रा सप्लाई कहेंगे हम। हाँ ठीक है। अब जो कंज्यूमर बी ठीक है हाँ जी उसके मैम पास एक बार दोबारा बताओगे, मेरा नेटवर्क चले गया। अच्छा देखो, हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं कंजम्पशन पॉइंट्स के। ये कंजम्पशन पॉइंट्स कैसे आते हैं आगे हम अभी करेंगे, ठीक है, ये उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे। तो कंजम्पशन पॉइंट्स जो हैं वो डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं, और कंजम्पशन पॉइंट हमने अज्यूम किए हैं कि जो कंज्यूमर ए है उसके कंजम्पशन पॉइंट है 20 और 15, और बी के 20 और 25, ठीक है। तो ए के पास गुड 1 कितना था, 25, पर उसको कंज्यूम कितना करना है, सिर्फ 20। समझ आया जसप्रीत? यस मैम आ गया। ठीक है, तो उसके पास 25 था, उसको कंज्यूम 20 करना है, तो उसके पास 5 यूनिट्स एक्स्ट्रा नहीं है, यस मैम इसको एक्सेस सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, बी के पास कितना था गुड 1, बताओ। 15 और उसको मैम पर 15। और उसको कंज्यूम कितना करना है पर 20 20, 20 तो उसको हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड, ठीक है। तो ये बी के लिए गुड ठीक है 1 की एंडोमेंट है और बी की डिमांड है इतनी 20, तो ये जो डिफरेंस है ना, ये वाला, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। हमने पढ़ा है ना कि एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड और सप्लाई क्या होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम के लिए डिमांड सप्लाई इक्वल होनी चाहिए। यस मैम तो बी ए जो है उसके पास एक्स्ट्रा 5 यूनिट्स हैं और बी वो एक्स्ट्रा 5 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है, सो दिस इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। जो एक्सेस डिमांड है, अगर वो ये गुड 1 के लिए, ठीक है, फॉर गुड 1 बाय बी ए इक्वल्स टू एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड 1 बाय बी,
अगर ये इक्वल होता है तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम, और इसको वॉलरस इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ठीक है, वॉलरस इक्विलिब्रियम। बस बस, ज्यादा फोन देखने से आइज में हई हो जाती है। ठीक है, समझ आया वॉलरस इक्विलिब्रियम क्या होता है? और Yes, एक्सेस ma'am. डिमांड और एक्सेस सप्लाई कैसे निकालनी है? देखो, एक्सेस सप्लाई कब होगी? एक्सेस सप्लाई आएगी जब W1 जो है वो ज्यादा होगा X1 से। ठीक है, W1 मोर देन X1, मतलब एंडोमेंट अगर कंजम्पशन से ज्यादा है तो एक्सेस सप्लाई, और अगर एक्सेस डिमांड है तो क्या होगा? मींस एंडोमेंट कम है और सप्लाई ज्यादा। कंजम्पशन ज्यादा है। हाँ जी, समझ आया? हाँ जी मैम। एक काम करो, दोबारा ज्वाइन कर लो, टाइम खत्म हो रहा है ना। ठीक है, 15 मिनट सेम रहते लिंक? हैं। हाँ, सेम लिंक से आ जाना। ठीक है, अरे हाँ, ओके।